राधे राधे दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। सावन का महीना आने वाला है, उसमें कुछ उपाय करने योग कुछ बातें करेंगे। सावन का महीना गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होने वाले सावन के महीने की शुरुआत इस वर्ष 25 जुलाई से हो रही है। श्रद्धालु इसे पूरे महीने शिव जी के निमित्त व्रत और प्रतिदिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। सावन का महीना मनोकामनाओं को इच्छित फल प्रदान करने वाला है। आज से देश के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सावन के सभी सोमवार को भोले बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों को श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। जहाँ जाएं वहीं पर शिवालय में भीड़ होती है। आइए जानते हैं सावन मास की महत्ता, व्रत और पूजन की विधि तथा कैसे कर सकते हैं भगवान को शिव को प्रसन्न। हमारे भोलेनाथ बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही भोले हैं, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए बताते हैं सावन मास की महत्ता। सभी मास किसी न किसी देवता के साथ संबंधित हैं, जिसके तहत सावन का महीना भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि ये मास आशाओं की पूर्ति का समय होता है। सावन अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना है, जो ईस्वी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विश्व स्तर से कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। भगवान शिव की पूजन विधि। भगवान शिव की कैसे पूजा करें। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल के उपयोग का विशिष्ट माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शंकर जी को गंगा जल से अभिषेक करना। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी के स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग भांग घोटकर भी चढ़ाते हैं, भांग की पत्तियां भी चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में लगने वाले सामग्री में जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा फल, विजिया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप का इस्तेमाल किया जाता है। सावन के महीने में प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धर्मवान होते हैं। स्त्री अगर ये व्रत करती है तो उसके पति की शिव जी रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण या का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाधर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप सुफलों में वृद्धि करने वाला होता है। सावन के पवित्र महीने में भक्ति शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल व दुग्ध से रुद्राभिषेक कराते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का दुग्धाभिषेक एवं घृत से अभिषेक करने पर
योग संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है और कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है। दधि से पशु धन की प्राप्ति होती है। शहद से शिवलिंग और अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। सावन के महीने में रुद्राज की माला धारण करें व रुद्राज माला से शिव मंत्र का जाप करें। दूसरा है, पूजन के समय भगवान शिव की भभूति लगाएं और अपने मस्तक पर भी भभूति लगाएं। तीसरा है, सावन मास में शिव चालीसा और आरती का पाठ करें। चौथा है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। पांचवा है, सावन के महीने में सभी सोमवार का व्रत रखें। छठा है, बेलपुत्र पत्र, दूध, शहद और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। सातवां है, शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से आप सौम्य होंगे। आठवां है, चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और दरिद्रता चली जाएगी। नवां है, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विचार और मन पवित्र होंगे। और 10वां है, शिवलिंग को दही से अभिषेक करने से आने वाली परेशानियां दूर चली जाएंगी। 11वां है, घी से अभिषेक करने से शक्ति बढ़ेगी और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से आपका यश बढ़ेगा। ये थी भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के योग 11 उपाय। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिले। और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय भोलेनाथ।